हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम हमारे ओ लेवल, ए लेवल, 11th एंड 12th सिलेबस पे बेस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस कर रहे हैं और प्रीवियस की क्लासेस में हमने हमारी काफ़ी नॉलेज इंप्रूव कर ली है। आज जो हमारा एक न्यू टॉपिक है वो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का ही है, जिसमें कि हम जानेंगे कि म्यूटेबिलिटी क्या होती है और इम्यूटेबिलिटी क्या होती है। ये ऑप्शंस आपको अभी समझ में आएंगे जब हम आगे वीडियोस हमारी रनिंग में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे समझ में आएगी और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन अ पाइथन ऑल डेटा इज रिप्रेजेंट बाय ऑब्जेक्ट। देखिए, आपने अभी तक की जो भी क्लासेस ली होगी उसमें आपने देखा होगा कि आप कोई वेरिएबल लेते हैं, आइडेंटिफायर लेते हैं, उसमें कोई वैल्यूज असाइन करवाते हैं। जो वैल्यू असाइन कराते हैं उसका कोई ना कोई डेटा टाइप होता है। तो इन अ पाइथन ऑल डेटा टाइप इज रिप्रेजेंट बाय ऑब्जेक्ट। आपका जो भी डेटा टाइप होता है वो किससे रिप्रेजेंट करवाया जाता है? आपके जो भी ऑब्जेक्ट आप लेते हो, जो भी आप वेरिएबल्स की वैल्यूज दे रहे हो, है ना, उससे ही आपका डेटा टाइप रिप्रेजेंट करवाया जाता है। Every object has an identity, a type and a value। आपका जो भी ऑब्जेक्ट लिया जाता है, अब जैसे कि आपने नॉर्मली हमने देखा कि हम एक वेरिएबल लेते हैं, इक्वल्स टू उसमें हम कोई भी वैल्यूज असाइन करवाते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे एक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? हमारी एक आइडेंटिटी होती है कि हमारा कौन सा डेटा है, किससे उसे पहचाना जाएगा, आइडेंटिफायर उसकी किस टाइप का डेटा है और क्या उसकी कौन सी उसकी वैल्यू है ना। तो यानी समझ में आया आपको? पाइथन में क्या होता है? हमारे ऑब्जेक्ट्स में ये तीन टर्म्स होती है, एक आइडेंटिटी, एक टाइप और एक उसकी वैल्यू। उसी के थ्रू हम हमारे कोई भी वेरिएबल्स को असाइन करवाते हैं, मेमोरी लोकेट करवाते हैं और उनका यूज़ हम हमारे पाइथन प्रोग्राम में वेरिएबल्स के थ्रू लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है? An object's identity never changes once it has been created. You may think of it as the object's address in memory। ऑब्जेक्ट्स की जो आइडेंटिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा प्रीवियस की वीडियोस में भी, कि क्या होता है, जैसे आप कोई भी वेरिएबल असाइन करते हैं ना, वेरिएबल बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको एक मेमोरी लोकेशन बनती है आपके रैम में। वहीं जाके आपके उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होता है, डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे? जैसे एक बार हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ए वेरिएबल लिया, ठीक है। इस वेरिएबल के लिए आपके मेमोरी में एक बॉक्सेस बन जाएंगे कि ए नाम का एक वेरिएबल है और उसके अंदर क्या किया जाएगा, एक डेटा स्टोर किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिटी नेवर चेंजेस वंस इट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो ये जो आइडेंटिटी होती है वो चेंज नहीं की जाती। एक बार जो भी क्रिएट कर ले, आप उनका नेम चेंज कर सकते हैं, उनमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं, बट वो प्रॉपर चेंज नहीं की जा सकती कि जैसे जिस मेमोरी लोकेशन पे इसका डेटा स्टोर किया जा रहा है वो चेंज होगा या नहीं होगा, है ना। तो वो नहीं होगा। यू मे थिंक ऑफ इट एज द ऑब्जेक्ट्स एड्रेस इन मेमोरी। आप ऑब्जेक्ट एड्रेस के बारे में भी सोच सकते हैं कि ये क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरीज के अकॉर्डिंग लोकेट कर दिया जाता है आपके रैम पे, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका टाइप। आप जानते हैं, हमने बहुत से टाइप के बारे में पढ़ा है कि हर एक वेरिएबल का, हर एक ऑब्जेक्ट्स का हम एक डेटा टाइप होता है जिससे डिफाइन किया जाता है उसको, कि ये कौन से वैल्यूज़ का, कौन सी डेटा का आपसे रिलेटेड है आपका डेटा। एंड ऑब्जेक्ट्स टाइप डिफाइंस द पॉसिबल वैल्यूज दैट टाइप सपोर्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का जो प्रकार होता है वो उसकी जो भी वैल्यूज होती है उनको डिफाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है आपका ऑब्जेक्ट टाइप। जैसे कि आप अगर टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि जो भी आपने वेरिएबल लिया है वो किस डेटा टाइप का है, कौन सा स्ट्रिंग है, वेरिएबल है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, इंटीजर है। जो भी डेटा टाइप होगा आपको टाइप फंक्शन से पता चल जाएगा कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन से डेटा टाइप का है। एंड ऑब्जेक्ट टाइप इज अनचेंजेबल लाइक द आइडेंटिटी। तो आपका जो ऑब्जेक्ट का टाइप होता है ना, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, ये अनचेंजेबल होता है। कैसे? आपकी जो आइडेंटिटी होती है उसी की तरह ये भी क्या होता है, अनचेंजेबल होता है, यानी चेंज नहीं किया जा सकता। इंटीजर है तो वो उसको हाँ टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, बट वो अलग चीज़ हो जाती है और ये आपका एक डिफरेंट है कि ये अलग चीज़, इनसे ज़्यादा अलग टाइप का डेटा आप नहीं ले सकते। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इनसे ज़्यादा
आप अलग टाइप का डेटा अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में नहीं ले सकते, यही ये यहाँ बोल रहे हैं। अब वैल्यूज़ आपने देखा होगा, हमने डेटा टाइप लिया, डेटा टाइप में हम वैल्यूज़ असाइन करवाते हैं। द वैल्यू ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स कैन चेंजेस, है ना। तो इस वैल्यूज़ क्या होती है आप समझ गए। जैसे हमने वेरिएबल लिया a इक्वल्स टू, उसमें जो भी हम लिख रहे हैं डेटा वो हमारा किस में आ जाएगा, वैल्यूज़ के अंडर में आ जाएगा। अब कुछ केसेस में क्या होता है, आप इन वैल्यूज़ को क्या करा सकते हो, ऑब्जेक्ट्स में चेंज करवा सकते हो, और कुछ आप चेंज नहीं करवा सकते। ऑब्जेक्ट्स whose values can change are said to be mutable, जिनकी वैल्यू क्या की जा सकती है, चेंज की जा सकती है, वो क्या कहलाती है, आपकी म्यूटेबल वैल्यूज़ कहलाती है। ठीक है, यानी इनकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, बट इनकी मेमोरी लोकेशन वही रहेगा। ऑब्जेक्ट्स whose value is unchangeable once they are created are called immutable, और ऐसी वैल्यूज़ जो एक बार क्रिएट कर दी जाती है और उनकी जो वैल्यूज़ है चेंज नहीं की जाती, एड्रेस आईडी चेंज नहीं हो सकता, वो किस में होता है, आपका इम्यूटेबल की कैटेगरी में आता है। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ इम्यूटेबिलिटी, तो फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे ताकि आपको इसके बारे में समझ में आ जाए। तो इम्यूटेबिलिटी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका डेटा जो होता है वो चेंज, वैल्यू, मेमोरीज चेंज नहीं होती, जहाँ पे भी इसकी मेमोरी बनती है वो मेमोरी इसकी चेंज नहीं होती। इम्यूटेबिलिटी मीन्स वंस वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी कांट परफॉर्म एनी चेंजेस इन दैट ऑब्जेक्ट, यानी हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं उसके ऊपर हम कोई भी कुछ भी चेंज करने के लिए हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। चाहे आप कोई सा भी वैल्यू, कोई सा भी वेरिएबल ले उसके लिए, चाहे कोई सा भी आप आइडेंटिटी ले उसके लिए, बट उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो वही सेम रहता है। तो ये क्या होता है, आपका इम्यूटेबिलिटी के अंडर में आता है। इफ़ वी आर गोइंग टू डू एनी चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट विद दोज चेंजेस अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। अगर हम इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंजेस करने के लिए आगे जाते हैं ना, चेंजेस करना चाहते हैं, तो क्या होगा, उसकी एक न्यू मेमोरी लोकेशन बन जाएगी, बट उसके एड्रेस में क्या होगा, प्रीवियस वाले में चेंज नहीं होगा। एक न्यू मेमोरी लोकेशन तो बन जाएगी, न्यू ही पूरा आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बट वो ऑब्जेक्ट जो प्रीवियस था वो चेंज नहीं होगा। दिस नॉन चेंजेबल बिहेवियर इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी, और ये नहीं चेंज होने वाला जो आपका बिहेवियर है वही क्या कहलाता है, आपका इम्यूटेबिलिटी के अंडर में आता है। यानी ये चेंज नहीं होगी, मेमोरी जो भी बन जाएगी वो वैसी की वैसी फिक्स ही रहेगी। इन पाइथन ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुल एंड स्ट्रिंग आर क्या है, आपके इम्यूटेबल है, यानी इनकी जो मेमोरी लोकेशन बन जाती है तो वो चेंज नहीं होती है, वह सेम ही रहती है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं हम हमारे IDLE पे। तो हम ओपन करते हैं। ओपन करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता होगा, मैंने काफ़ी बार आपको ओपन करके भी बताया है इसे, और उसमें कैसे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपने फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में, तो ये आपको आता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक वेरिएबल लेके देखते हैं। ठीक है, x इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे 20 लिख दिया। ठीक है, y इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, इसको भी अब लिख देते हैं एक बार 20, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या हो ये समझ में आ जाए। ठीक है, और x y z इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने, 20 ले लिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि x नाम का एक वेरिएबल बना है, उसका एक अलग मेमोरी लोकेशन बना है, उसका अलग एड्रेस बना है, y नाम का एक मेमोरी बना है, उसका एक अलग बना है, और z नाम का एक अलग बना है और उसका अलग मेमोरी लोकेशन बना है। तो अब हम ये जानने के लिए कि इनका आईडी क्या है, तो हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, आईडी लगाएंगे, x लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए इसका आईडी आपको दिख रहा है 178188435 ठीक है, x का आपको दिख गया। इसी तरह हम देखते हैं y का हमारा मेमोरी लोकेशन सेम दिख रहा है, आई होप आप लोगों को। ठीक है, और इसी तरह हम देखते हैं 20 का हमारा मेमोरी लोकेशन
देखिए सेम दिख रहा है। तो हुआ क्या आखिरकार, जब ये x मैंने बताया इम्यूटेबल में चेंज नहीं होता, तो जब ये एक x की मेमोरी बनी है आपकी 20, तो x नाम का एक वेरिएबल है और उसकी मेमोरी बन गई 20। तो जैसे आपने y के लिए असाइन करा 20, तो इसने अपना विदाउट टाइम वेस्ट करे क्या करा, उसी मेमोरी लोकेशन में जो पहले से बना हुआ था उसी को 20 y में असाइन करवा दिया। इसी तरह z जो है उसमें भी क्या करा दिया इन्होंने, y आपका असाइन कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी आपका एक सेम वैल्यूज़ है उनकी अगर आप चेंज नहीं करते, यानी जो भी उनकी एड्रेस है वो चेंज नहीं होता है, तो किस में आ जाता है, आपका इम्यूटेबल में आ जाता है। अगर आप इन पे कोई एक्शन अप्लाई करते हैं, है ना, जैसे अभी तो आपने देख लिया, सॉरी यहाँ मैंने 20 लिख दिया, x y z भी लिख देंगे तब भी हमारा यही आएगा, चाहे 20 लिखें या फिर, तो आपने 20 से भी देख लिया कि 20 की मेमोरी लोकेशन क्या है, तो z की भी वही मेमोरी लोकेशन है। बट अगर आप कुछ अपडेट करवाना चाहते हैं इन पे, है ना, जो भी मेमोरी लोकेशन बनी है उस पे कुछ अपडेट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल x में जो वैल्यू है, ठीक है, तो उसको किससे इंक्रीज कर दे, प्लस कर देते हैं हम 20 से। ठीक है, समझ में आया हमने क्या करा, x की जो वैल्यू है उसको 20 से प्लस कर दिया। प्रिंट करवाते हैं हम x की वैल्यू। अब आपने क्या देखा, x की वैल्यू कितनी होगी 40, पहले क्या थी 20 थी। तो अब क्या करा होगा पाइथन प्रोग्राम ने, इसके लिए अलग मेमोरी बनाया होगा और उसका एड्रेस हमें क्या दे देगा, ये यहाँ पे आपको शो करवा देगा। इसकी आईडी देखते हैं हम। ठीक है, अब क्या हो गई, हमारी आईडी चेंज हो गई। तो जहाँ वैल्यू सेम रहेगी उनकी मेमोरी लोकेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखिए सेम रह रही है तो आप जब भी इस ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ले रहे हैं तो ज़्यादा स्पेस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रही, कम स्पेस में आपका क्या हो गया, वर्क प्रॉपर वे में कंप्लीट हो गया। और तो और क्या हो गया, आपकी जो परफॉर्मेंस होगी आपके प्रोग्राम की रनिंग की, इससे क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती है ना, क्योंकि इन्हें हर बार अलग अलग 20 को x के लिए अलग, y के लिए अलग और z के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर सर्च नहीं करना पड़ा। इन्होंने क्या, पाइथन प्रोग्राम ने क्या कर दिया, एक मेमोरी लोकेशन बना दिया और उसमें क्या कर दिया, 20 असाइन कर दिया। अब चाहे वह x के लिए हो, y के लिए हो या z के लिए हो, सभी के लिए वो 20 नाम का जो वैल्यू है उसको फिक्स कर दिया। जहाँ जहाँ इस टाइप के वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी वो यहाँ से क्या करेगा, प्रोग्राम में पिक करेगा। ठीक है, तो यानी सभी के लिए एक ही, अगर सेम वैल्यू है तो उनके लिए एक ही मेमोरी लोकेशन पाइथन प्रोग्राम के थ्रू बनाई जा सकती है। बट अगर आप उसमें कुछ अपडेट करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसका एड्रेस भी अलग हो जाता है। अब 40 के लिए क्या हो गया, आपका एक अलग मेमोरी लोकेशन बन गया। चलिए एक और इस पर हम वर्क करके देखते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होए। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, 40 देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक न्यू ट्रिक करके देखते हैं। x में अभी हमारी कौन सी वैल्यू है, 40। अब हम r नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें क्या रख देते हैं, हम 40 रख देते हैं। ठीक है, अब हम पता करते हैं क्या ये जो r नाम का वेरिएबल लिया है, जो इसे डिफाइन करवा रहा है, क्या उसमें भी 40 ही हमारा आईडी होगा, वही सेम मेमोरी लोकेशन होगी जो हमें यहाँ पे ऊपर बताई जा रही थी x के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। r हमने यहाँ लिख दिया, एंटर करा, तो देखिए वही मेमोरी लोकेशन यहाँ पे बताई जा रही है 672। आई होप आपको दोनों से समझ में आएगा कि क्या कर दिया। अब 40 नाम के वेरिएबल की एक अलग मेमोरी लोकेशन बन गई और जब भी वहाँ से कॉल किया जा रहा है 40 को, तो वो एक ही मेमोरी लोकेशन का यूज़ करते हुए हम 40 नाम की वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं। तो ये किस में आ जाता है, हमारे इम्यूटेबल में आ जाता है, यानी वैल्यूज जब तक हम उसमें कोई अपडेट नहीं करते हैं चेंजेस नहीं होती है। एड्रेस हमेशा हर एक फंक्शन के लिए सेम ही यूज में लिया जाता है। आई होप आपको इम्यूटेबल समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा म्यूटेबल ऑप्शन क्या होता है। वेट, इम्यूटेबल हमारा हो गया है। अब हमारा है म्यूटेबिलिटी वाला ऑप्शन है, शिफ्ट प्लस F5 फॉर करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन रन करने के लिए। तो अब क्या होता है, हमारा म्यूटेबल होता है, यानी म्यूटेबिलिटी यानी चेंज हो जाए। अभी तो आपने देखा कि आपकी मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं हुई थी, है ना, अब होगी हमारी चेंज होने वाली। Those are the kind of objects that can be changed in place without creating a new one to store the updated value। क्या कह रहा है कि ऐसी मेमोरीज, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी वैल्यूज क्या कर सकते हैं, उनके प्लेस पर चेंज की जा सकती है ना।
बिना किसी कोई भी अलग तरीके की आपकी वैल्यूज़ में अपडेट करे हुए या फिर कोई अलग आपकी जैसे कि मान लीजिए आपने अभी तो क्या करा था, है ना, जो भी सॉरी, दोज आर द काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी चेंज इन प्लेस, यानी उसी प्लेस पर क्या कर दे हम, उसकी वैल्यूज़ में क्या कर दे, कोई सा भी अपडेट कर दे। ठीक है, तो जैसे हम अपडेट करेंगे उसका जो भी हमारा आईडी होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका चेंज नहीं होगा। वैल्यूज़ चेंज कर देंगे तब भी हमारा आईडी क्या रहेगा, वही रहेगा। अभी प्रीवियस में क्या देखा था हमने कि वैल्यूज़ जैसे हमने चेंज करे थे, है ना, तो हमारा मेमोरी आईडी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। बट अब क्या होगा, जैसे हम वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो हमारी मेमोरी आईडी वही रहेगी, मेमोरी आईडी चेंज नहीं होगी। ठीक है, मेमोरी वही रहेगी चाहे आपने वैल्यूज़ चेंज क्यों ना करी हो, अपडेट क्यों ना करी हो। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर हैंड आर द फॉलोइंग। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में जैसे हम किस किस पे वर्क कर सकते हैं, लिस्ट हो गया, हमारी डिक्शनरी, सेट, बाइटरी, यूजर डिफाइंड क्लासेस, ये सब किस में आ जाते हैं, हमारी म्यूटेबिलिटी के अंडर में आ जाते हैं। आपको इसका प्रैक्टिकल के थ्रू ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम हमारे आइडियल प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का हमारा हो ही गया था। अब हम बात करते हैं कि जैसे म्यूटेबिलिटी पे हम किस किस पे वर्क कर सकते हैं, लिस्ट पे वर्क कर सकते हैं। इम्यूटेबिलिटी में जैसे हमने बात करी थी इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, स्ट्रिंग होता है, उसी तरह म्यूटेबिलिटी में हमने लिस्ट अभी पढ़ा है, सेट पढ़े, तो हम क्यों ना लिस्ट पे एक बार वर्क करके देखें। एक हमने वेरिएबल ले लिया लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है, हमने ए नाम का वेरिएबल ले लिया और उसमें हम रख देते हैं 20। अभी प्रीवियस में क्या हुआ था, जैसे हमने वेरिएबल चेंज करा किसी भी आईडी का, जैसे ये एक्स का चेंज हुआ तो क्या हो गया था, हमारा एड्रेस चेंज हो गया था। अब देखिएगा आपको क्या दिखाई देता है, 40। ठीक है, ये हमने लिस्ट क्रिएट करी है। अब अगर हम इसकी आईडी जानना चाहते हैं लिस्ट की, एक्स की, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे आईडी लिख दिया, एंटर। तो देखिए क्या आईडी दिख रही है आपको, 37292272। ये हमारी रैम में मेमोरी इसकी बनी है इस लिस्ट की। अब हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल ए जो है आपका, उसमें जो 1 आपकी लोकेशन है, 1 तो आप समझ ही गए होंगे किसकी आई होगी, 0, 1, 30 वाले में, है ना। तो उसको क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, किससे, जो भी हमारा ए नाम का 1 नाम की लोकेशन है उसको प्लस कर दे 50 से। ठीक है, समझ में आया। ये तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और उसमें लिस्ट क्रिएट करी, आईडी जब हमने जानी तो हमें ये मिला। ठीक है, आईडी हमें ये शो हुई। अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं। पहले तो देखिए वैल्यूज़ चेंज करने पर हमारे आईडी चेंज हो गई थी, लोकेशन चेंज हो गई थी। अब हम असाइन तो हमने वही कर दिया, वेरिएबल वही लिया है, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यूज़ चेंज करके देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ए का जो 1 है ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 कौन सा है आपका, 30 वाला है। तो ये क्या बता रहा है, ए का जो 1 वाला मेमोरी लोकेशन है उसको प्लस कर दे, किससे, 50 से प्लस कर दे। अब हम एक बार इसको प्रिंट करवा के देख लेते, पहले तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ क्या रहा है। जब हमने ये प्रिंट चेंज करवाए तो हमारी लिस्ट में क्या अपडेट हो गए, देखिए लिस्ट में 20 हमें शो हो ही रहा है। 80 क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने इस 1 वाली जो हमारी प्लेस थी यहाँ पे हमने किससे प्लस करवा दिया, 50 से, तो हमारी मेमोरी लोकेशन में क्या आ गया, इसका एड्रेस अपडेट होके हमें प्रिंट होके आ गया, 40 हमारा एज इट इज है। अब हम इसकी आईडी जानना चाहेंगे, आईडी ए। ठीक है, आपको इसी तरह आईडी प्रिंट पता करने के लिए लिखना पड़ेगा। अब देखेंगे तो देखिए हमारी मेमोरी आईडी चेंज नहीं हुई है, चाहे हमारी वैल्यूज़ चेंज क्यों ना हो गई हो। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, म्यूटेबिलिटी कहते हैं, ताकि ये क्या रहे, आपकी जो भी इसका एड्रेस है वो क्या रहे, हमेशा फिक्स रहे, चेंज नहीं होए। जो भी आपने मेमोरी लोकेशन बनाया है इसका, उसमें चाहे आप वैल्यूज़ अपडेट कर दे फिर भी क्या रहेगा, आपका मेमोरी लोकेशन वही सेम रहेगा जो कि आपका पहले था। जबकि इसमें क्या हो गया था, जैसे हमने वैल्यूज़ में कुछ असाइन करा, वेरिएबल्स में वैल्यूज़ चेंज करी, तो हमारा आईडी क्या हो गया था, चेंज हो गया था। जबकि इसमें वैल्यूज़ चेंज होने पर भी आईडी क्या रहा, वही सेम रहा जो कि इसने स्टार्टिंग में बनाया था। तो यही है आज के हमारे 2 टॉपिक्स, म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। आई होप आपको आज की वीडियो में इन दोनों ऑप्शंस के बारे में वर्क करना आ गया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।